तो दोस्तों साउथ की तरफ से एक मूवी आई है मिराई, जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसकी स्टोरी इतनी लाजवाब है कि हमें एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो जो लोग नहीं देखे हैं पहले जाओ थिएटर में देख कर आओ, फिर ये एक्सप्लेनेशन देखना, कसम से मजा आ जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम अशोक के कलिंग युद्ध को देखते हैं, जिसमें अशोक ने लाखों लोगों की जान ले ली थी, बट उसको इस चीज के बहुत भारी पछतावा था। इसीलिए वह प्रण लेता है कि वह आगे से अब ऐसा नहीं करेगा। वह पश्चाताप कर रहा था, जिससे बहुत दुखी था। फिर एक दिन अशोक ने फैसला लिया कि वह जिन दिव्य शक्तियों की वजह से इतने निर्दोषों की जान ली है ना, उन शक्तियों को त्याग देगा। फिर क्या, अशोक ने अपने शक्तियों को 9 ग्रंथों में विभाजित कर दिया। 8 ग्रंथों की सुरक्षा के लिए उसने योद्धाओं को जिम्मेदारी सौंपी। वह इन ग्रंथों की रक्षा करेंगे, बट जो 9वां ग्रंथ था ना, जिसमें अमृत की पावर थी, उसे भविष्य देखने वाले महर्षियों के हवाले कर दिया। और ये भी आदेश दिया कि वह इस ग्रंथों का गुप्त रूप से रक्षा करेंगे, यानी मनुष्यों को ना पता चले। इन ग्रंथों के लिए योद्धाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा करने के योद्धाओं को सौंपते गए। कहा जाता है कि इन ग्रंथों को अलेक्जेंडर, चंगेज खां, हिटलर जैसे कई लोगों ने पाने की कोशिश की, बट हर बार असफल रहे। लेकिन आज की पीढ़ी में एक ऐसे असुर ने जन्म लिया जिसने ग्रंथों को पाने के लिए हद पार कर दी, जिसका नाम था महावीर लामा। खैर इसको अभी साइड में रखते हैं। हमें अंबिका आश्रम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक अंबिका नाम की औरत थी, जिसके पास कुछ दिव्य शक्तियाँ थी। वही 9वें ग्रंथ की रक्षा कर रही थी। तो एक दिन वह लगातार 48 घंटे से ध्यान कर रही थी। तभी एक शख्स इस बारे में ऋषि को बताता है। वह तुरंत समझ जाता है कि अगर अंबिका 48 घंटे से ध्यान में है तो वह जरूर कोई खतरा देख रही है। इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है। अंबिका जब अपने ध्यान से उठती है ना, तो वह ऋषि से कहती कि आप उन 8 योद्धाओं को यहाँ पर बुलाइए, क्योंकि उन पर खतरा मंडरा रहा है। वे आगे देखते हैं कि ऋषि कबूतर के जरिए उन 8 योद्धाओं को संदेश भेजवाता है, ताकि वह अंबिका आश्रम में इकट्ठा हो। उसके बाद सभी योद्धा इकट्ठा होते हैं। अंबिका उन्हें ये बताती है कि तुम पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक ऐसा राक्षस है जो तुमसे ग्रंथों को छीन लेगा, और ये मेरी वार्निंग नहीं है, ये सच्चाई है। यही होने वाला है, आप इसे रोक नहीं सकते। ये सुनने के बाद योद्धाओं का कहना था कि उनके पास बहुत सैनिक है, वह उसका सामना कर लेंगे। वह हर हाल में उसे एक ग्रंथ नहीं देंगे। यानी सभी योद्धा अंबिका की बात को सीरियस नहीं लेते। वह सोचते हैं कि जो भी आएगा हम उसे मार देंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। अब अंबिका कुछ नहीं बोलती, सभी योद्धा चले जाते हैं। आचार्य को ठीक नहीं लगता। वह कहता है कि अंबिका वो लोग जा रहे हैं, उन्हें फिर से समझा कर देखो। अंबिका कहती कि जब इंसान के अंदर अहंकार आ जाता ना, तो उसके दिमाग के साथ उसका कान भी बंद हो जाता है। वह मेरी बात नहीं समझेंगे, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अंबिका का कहना था कि वह इस चीज के हल के लिए कैलाश पर्वत जाएगी, वहाँ अगस्त्य ऋषि से मिलेगी, वही कुछ हल बता सकते हैं। ऋषि कहता है कि तुम गर्भवती हो और उस हालत में कैसे वहाँ पर जाओगी। फिर भी अंबिका नहीं मानती। वह ठंड में तूफान में सब कुछ सहते हुए निकल पड़ती है। यानी कैलाश पर्वत तक पहुँचने में वह बहुत मुसीबतों का सामना करती है। फिर वह लास्ट में अगस्त्य ऋषि के पास पहुँच जाती है। जब अंबिका उनसे सारी बात बताती है ना, तो उनका कहना था कि इस कलयुग में कोई भी शक्ति इस प्रलय को रोक नहीं सकती। इसका एक ही हल है, वह है तुम्हारा बेटा। अंबिका ये सुनकर चौंक जाती है। वह कहते कि मेरा ही बेटा क्यों? तो अगस्त्य बताते हैं कि तुम इतनी मुसीबतों का सामना करके यहाँ तक पहुँच पाई हो, ऐसा कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति है, इसलिए तुम्हारा अंश ही इस चीज से निपट पाएगा। ऋषि पास पड़े एक शस्त्र के बारे में बताता है, जो श्री राम जी का कोदंड धनुष था। ऋषि का कहना था कि तुम्हारा बेटा कई मुसीबतों का सामना करते करते यहाँ तक पहुँचेगा और इसी शस्त्र से निवारण होगा। तो अगस्त्य ऋषि का कहना था कि तुम्हें अपने बेटे को त्याग करना पड़ेगा। उसे तुम नहीं बल्कि परिस्थितियाँ पालेंगी, और फिर वह अपने आप यहाँ तक आएगा। उसके बाद अंबिका अगस्त्य ऋषि के कहने के अनुसार अपने बेटे को वाराणसी के घाट पर छोड़कर चली जाती है और 9वें बुक को एक गुफा के अंदर छुपा देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 24 साल बाद अंबिका आश्रम में, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो ध्यान लगाई हुई थी। उसका नाम था विभा। उसे आचार्य बुलाता है और बताता है कि अंबिका ने जो 24 साल पहले बताया था ना, वही हो रहा है। एक दुष्ट तांत्रिक ने 6 ग्रंथों को अपनी ताकत से हथिया लिया है, उसे रोकना बहुत मुश्किल है। और फिर उसका नाम बताता है महावीर लामा। यानी लामा का मकसद था 9वें ग्रंथ को पाना,
जिसके अंदर अमरत्व की शक्तियाँ थी, बट उसके लिए सभी ग्रंथों का एक साथ होना जरूरी था, तभी वह अमर हो सकता था। ये सुनने के बाद विभा कहती है कि आचार्य, क्या उस तांत्रिक को कोई रोक नहीं सकता? तो आचार्य बताता है कि उसे आम इंसान नहीं रोक सकता, बट इसका हल अंबिका ने 24 साल पहले ही निकाल लिया था। उसका कहना था कि 24 साल बाद उसके बेटे को ढूंढना होगा और उसे सारी सच्चाई बताना पड़ेगा, जिससे वही उन तांत्रिक को रोक सकता है। अब आचार्य उस लड़के को ढूंढने के लिए विभा को भेज देता है। हम देखते हैं कि विभा उसी वाराणसी घाट पर पहुंच जाती है जहां अंबिका ने उसे छोड़ा था। सबसे पहले वह अनाथ आश्रम जाती है, उससे पूछती है कि वेदा नाम का कोई लड़का यहाँ पर रहता है क्या? तो वह गार्ड रजिस्टर में उसका नाम चेक करता है तो पता चलता है कि हाँ, वेदा का नाम था। तो वह बताता नहीं है, वह कहता है कुछ पैसे दो तब बताऊंगा। तभी वह विभा उसका दिमाग पढ़ लेती है और पता पाती है कि वह हरिश्चंद्र घाट पर था, यानी उस लड़की को दिमाग पढ़ना आता था। वह हरिश्चंद्र घाट पर पहुंच जाती है, वहाँ पर उसे वही साधु मिलता है जिसने वेदा को पाला था। फिर हम वेदा को देखते हैं जो तारा के गिरने की दिशा के हिसाब से जगह बदलता रहता था। पहले वह बनारस से कलकत्ता जाता है, उसके बाद कलकत्ता से हैदराबाद जाता है। लड़की अब हैदराबाद जाती है, वहाँ हम वेदा को देखते हैं जिसे दास नाम के गुंडे ने बांधा था। दरअसल वेदा चोर था, वह चोरी करके उसको नया बनाकर बेच देता था। तो हम देखते हैं उसने दास के गांजा को चोरी करके धनिया मिक्स करके नकली गांजा बनाकर बेच देता है। अब उससे दास बहुत गुस्से में था, वह कहता है कि मेरा गांजा किधर है? वेदा नहीं बताता। उसके बाद वह छुड़ा कर सबको मारने लगता है और फिर उस गांजे को जला देता है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है। हम एक अशोक नाम के एसआई को देखते हैं जो बहुत डरपोक था। उसे डर था कि वह अगर क्रिमिनल से सख्ती से पेश आएगा तो वह उसे मार न दे, इसीलिए वह उनसे अच्छा व्यवहार करता था। अशोक दास और वेदा और उन गुंडों को जेल में बंद कर देता है। तभी वहाँ विभा आ जाती है, वह कहती है कि मैं इनको छुड़ाने आई हूँ। अशोक कहता है कि तू ना तो लॉयर लगती है ना तो ह्यूमन राइट्स वाली, तू इन लोगों को क्यों छुड़ाने आई है? विभा कहती है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि गांजा जल गया है। आप अगर बिना सबूत के इन्हें जेल में बंद करेंगे तो उल्टा आप पर धारा लगेगी। ये सुनते ही अशोक उन्हें छोड़ देता है। अब वेदा अपने घर आता है, विभा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वेदा देखते ही कहता है कि लग रहा है तू थैंक्स सुनने के लिए आई है। तभी विभा उसे सारी सच्चाई बताती है। वह कहते हैं कि तुमने इतनी जगह बदली है और तुम्हारा जन्म हुआ है 9वें ग्रंथ की रक्षा करने के लिए। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मीराई को ढूंढना होगा। मीराई मिस एक शस्त्र। ये सब बातें वेदा के खोपड़ी के ऊपर से जा रही थी, वह उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी विभा उसे एक लोहे से मारती है, बट वेदा उसे पकड़ लेता है। यानी विभा उसे चेक कर रही थी। उसका कहना था कि मैं सबके दिमाग को पढ़ लेती हूँ बट तुम्हारे दिमाग को नहीं पढ़ पाई, इसका मतलब तुम ही असली वेदा हो। तभी वेदा कहता है कि अच्छा मेरे दोस्त का दिमाग पढ़ के बता। विभा उसके दिमाग को पढ़ने के बाद बताती है कि ये तुम्हें कल रात से गाली दे रहा है होटल वाली आंटी के लिए। ये सुनते ही उसके दोस्त की हवा टाइट हो जाती है कि ये तो सही बता दी। वेदा उसे बहुत डांटता है और विभा कबूतर के जरिए आचार्यों को ये खबर भिजवाती है कि वेदा मिल गया। उसके बाद हम जापान का सीन देखते हैं जहाँ पर 7वां ग्रंथ था। एक आकुजा नाम का शख्स था जो प्रोफेसर था। वह योद्धा से कहता है कि मैं प्रोफेसर हूँ, अशोक के ग्रंथों पर रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वो ग्रंथ दे दो। तो योद्धा कहता है कि तुम और तुम्हारी फौज उसे छू भी नहीं सकती। प्रोफेसर कहता है कि ठीक है, तब उसका सामना करो। अब हम लामा को देखते हैं जिसके पास जादुई तलवार थी। वह योद्धा के रचकों को मारने लगता है, सबको काफी ब्रूटल तरीके से मार देता है। फिर वह मेन योद्धा को मारकर 7वीं बुक भी हासिल कर लेता है। वह कहता है कि 7वां ग्रंथ को हासिल करने में 24 साल लग गए, अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। इतने में उन बाकी की 2 ग्रंथों को हासिल करना पड़ेगा। वहीं इधर वेदा कबाड़ को जुगाड़ बनाकर बेचकर कुछ पैसे पाता था, उनमें से कुछ पैसे एक बुजुर्ग को दे देता है। इतने में वहाँ विभा आ जाती है, वह उसे देखते ही चौंक जाती है। तभी वहाँ पर दास के गुंडे आ जाते हैं, वह उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तो वेदा उसे लेकर भागने लगता है और एक जगह छुप जाता है जिससे उसे विभा के साथ कुछ कनेक्शन फील करता है। यही चीज वह अपने दोस्त से बताता है। वह कहता है कि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है। उसका दोस्त कहता है कि तू चल कल प्रपोज कर देते हैं। फिर वह कल सुबह विभा से मिलने होटल में जाते हैं। विभा उसे देखते ही बताती है कि अब हमारे हाथ से 7वां ग्रंथ भी चला गया, हमें किसी तरह उसे बचाना होगा। तभी वेदा उसे प्रपोज कर देता है बट विभा उसे मना कर देती है। वह कहती है कि अच्छा बताओ तुम्हारा नाम किसने दिया। ये सुनकर वेदा शॉक था। फिर विभा उसकी माँ के बारे में बताती है कि हजारों लोग जिसकी आराधना करते हैं वह तुम्हारी माँ है जिसका नाम है अंबिका। उसमें भविष्य देखने की शक्ति
पूछती है। वेदा का कहना था कि वह वाराणसी घाट पर पला बड़ा है, वहाँ कोई माँ नहीं आई, वह हर जगह अपनी मर्जी से गया है, उससे मिलने कोई माँ नहीं आई, मैं उन्हें नहीं जानता। उसके बाद एक बार फिर से हम लामा को देखते हैं। प्रोफेसर उससे पूछता है कि आपने 7 ग्रंथ तो हासिल कर लिए बट 9वां ग्रंथ पाने की कोशिश नहीं करी, ऐसा क्यों? तभी लामा बताता है कि उसे अंबिका ने श्राप दिया था कि वह 9वें ग्रंथ को हाथ भी लगाएगा तो भस्म हो जाएगा। उसको छूने के लिए सबसे पहले अंबिका का प्लान समझना होगा। इसी चीज के लिए लामा ने तिब्बत के अंदर अपनी एक खुफिया भेजा था जिसका नाम था यूका। हम तिब्बत का सीन देखते हैं। यूका ध्यान लगाई थी, तभी उनका गुरु कहता है कि तुम यूका, तुम 10 सालों से कठिन तपस्या की हो, हमें तुम्हारा काम पसंद आया, अब तुम अंबिका आश्रम जाने के लायक हो चुकी हो। और फिर गुरु उसको अंबिका का लोकेशन बता देता है। ये सुनते ही वह उसको मार देती है। वहीं इधर हम वेदा को देखते हैं जो परेशान था कि उसने विवाह को भला बुरा बोल दिया, वह आएगी कि नहीं आएगी। इतने में विवाह वहाँ पर आ जाती है। वह कहती कि बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वह वेदा द्वारा चुराई हुई कार को दिखाती है। वह कहती कि ये जो कार है ना, अगर तुमने उस दिन इसे चुराया नहीं होता तो इसका ब्रेक फेल होने की वजह से 4 लोगों की जान चली जाती। वहीं गांजा में अगर तुमने धनिया मिक्स नहीं किया होता तो आज पूरे कॉलेज में गांजा सप्लाई होता। कुल मिला जुला कर विवाह का कहना था कि वह जो भी काम कर रहा है ना, भलाई के लिए कर रहा है। तभी वेदा गुस्से से कहता है कि चल तेरे को बताता हूँ मैं क्या काम करता हूँ। वह गाड़ी पार्किंग में जाता है, वहाँ वह एक ब्लैक कलर की गाड़ी चूज करते हैं। फिर वह चाबी को एक्सचेंज करके गाड़ी चुरा लेते हैं। बट रास्ते में उन्हें पता चलता है कि उस गाड़ी में 2 लड़कियां थी जिन्हें किडनैप किया गया था। वेदा और उसके दोस्त शौक हो जाते हैं। वेदा कहता है कि ऐसा होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ये तो शौक लगा मुझे अब तो आसमान में धनुष बाढ़ लिए कोई मनुष्य दिख रहा है। विवाह कहती कि ये सब संकेत है। तभी वेदा कहता है कि अरे यार सीधा सीधा समझाना, काय को घुमाती है। फिर विवाह बताती है कि एक ऐसा राक्षस है जो ग्रंथ के लिए लाखों लोगों की जान लेने वाला है, उसे रोकने के लिए तुम्हें मिराई तक पहुंचना होगा। वेदा कहता है कि अच्छा ठीक है, बट मुझे उसका रास्ता कैसे पता चलेगा? विवाह कहते है कि वह तुम्हें पता है, तुम्हारी यादों में बसा है, उसके लिए तुम्हें मुद्रा करनी पड़ेगी, मातृक मुद्रा। अब वेदा मातृक मुद्रा करता है। वह देखता है कि जब वह गर्भ में था तो तभी उसकी माँ अंबिका मिराई के बारे में बताती है। वह कहती है कि सबसे पहले तुम्हें मिराई तक पहुंचना होगा, मेरे हर शब्द तुम्हें मिराई तक पहुंचने में मदद करेंगे। अंबिका का कहना था कि वह उससे तंत्र 1 में मिलेगी। उधर लामा प्रोफेसर की मदद से ये पता कर पाता है कि 8वां ग्रंथ कहाँ है, मोरक्को। अब लामा मोरक्को जाता है, वहाँ उस योद्धा से मिलता है, उससे बोलता है कि तू मुझे वो ग्रंथ दे दे, बट वह नहीं मानता। वह घमंड में चूर था कि उसके आदमी इसको खत्म कर देंगे और उसके पास कुछ एडवांस तकनीकी के शस्त्र थे, जैसे साउंड वेव पर काम करने वाले कुछ हथियार। तो योद्धा उन यंत्र की मदद से पहले तो लामा को परेशान करता है, बट लामा लास्ट में अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे मार देता है और उस 8वें ग्रंथ को भी पा जाता है। अब बचा था 9वां ग्रंथ जो अंबिका आश्रम में था। तो हम अंबिका आश्रम का सीन देखते हैं। वहाँ पर यूका पहुँच जाती है। आचार्य उसे देखते ही समझ जाता है कि अब वह मरने वाला है। तभी कबूतर संदेश लाती है कि हमारा काम हो गया, यानी वेदा आने को तैयार है। ये जानकर आचार्य कहता है कि मुझे जो काम सौंपा गया था ना वह पूरा हो गया, अब मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ। ये सुनते ही यूका कहते हैं कि 9th बुक कहाँ है? आचार्य का कहना था कि तू उस बुक को छू भी नहीं पाएगी। इसके बाद यूका आश्रम को जला देती है और फिर उस कबूतर पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर छोड़ देती है। अब हम वेदा को देखते हैं। उसके पास एक प्रेग्नेंट लेडी थी। वह कहती है कि तुमने मेरे बेटे को लैपटॉप देने की बात करी थी ना। तो वेदा कहता है कि हाँ तुम माँ हो इसलिए मैं फ्री में दूंगा। ये सुनते ही उसका दोस्त उसे बहुत बोलता है। उसका कहना था कि अगर तू धंधे में ऐसा करेगा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, बट वेदा नहीं मानता। उसका दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि अरे यार अगर वेदा बदल गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। वो लड़की पता नहीं कौन सा काला जादू करके उसे अपने वश में कर लिए, हमें हर हाल में उस लड़की का भगाना होगा। तो उसका दोस्त होटल जाता है और विवाह से मिलता है। उससे कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम यहाँ से निकल जाओ। इतने में विवाह के पास घायल कबूतर आ जाती है। विवाह देखकर रोने लगती है। वह समझ जाती है कि आश्रम के सभी लोग मारे गए हैं। वहीं उसके पैर में ट्रैकिंग डिवाइस देखकर जान जाती है कि वह यहाँ पर आने वाले हैं। और ये बात इंस्पेक्टर अशोक को भी पता चल जाती है क्योंकि वह भी फॉलो कर रहा था। वह कहता है कि जब तक वह वहाँ से भागे उससे पहले हमें वहाँ पहुँचकर उन्हें रोकना पड़ेगा। वे अब आगे देखते हैं कि लॉज में यूका आ जाती है। वह पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं
हैं, बट युका उन्हें एक झटके में खत्म कर देती है। असो एक देखकर डर जाता है। वहीं विभा भागते हुए वेदा के पास पहुंचती है, उसे बताते हैं कि उसके आचार्य को मार दिया गया है, जिसने उसे भेजा था वह अब नहीं रहे, उसका अब कोई नहीं है। वेदा हैरान था। इतने में वहाँ युका आ जाती है, वेदा को मारने की कोशिश करती है, बट वेदा उससे बहुत लड़ता है, बट युका उसे अधमरा कर देती है। वह उसे मारने ही वाली थी कि विभा का कहना था कि 9th बुक का पता उससे पता है, जिससे युका वेदा को छोड़ देती है और विभा को अपने साथ लेकर जाती है। इधर वेदा मातृक मुद्दा करके अपनी माँ की बातों को याद करता है, जिससे उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति आती है। हम देखते हैं उसके बॉडी पर एक मैप का सिंबल बनता है। वेदा उसे चेक करवाता है, पता चलता है कि वह मिराई तक जाने का रास्ता था हिमालय के अंदर। वेदा कहता है कि अब मुझे उस मिराई तक पहुंचना होगा। फिर वह उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां कुछ लोगों से मिलता है। उनका कहना था कि पिछले कई सालों से यहाँ से जो भी आगे गया है ना, वह लौटकर वापस नहीं आया है। वहां वही जा सकता है जिस पर भगवान की कृपा होगी। तभी वेदा वहीं पर जटाऊ की मूर्ति देखता है। फिर वो अपनी माँ की बातों को सोचता है, जिससे समझ जाता है कि वह सही जगह पहुँच चुका है, बस आसपास ही मिराई हो सकता है। अब वह उस जगह को ढूंढने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसका पैर फिसलता है और वह एक गुफा के अंदर गिरता है। वह देखता है कि सामने एक हथियार था जो चमक रहा था, यानी मिराई वही था। इससे पहले वेदा उसके पास पहुंचता, तभी वहाँ एक बहुत बड़ा जटाऊ था जो संपादी पक्षी था, जो मिराई की रक्षा कर रहा था। वह उस पर अटैक कर देता है। वेदा भी उससे खूब लड़ता है। फिर वह अपनी माँ की बातों को याद करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अगर इसे काबू पाना है तो उसे उसके मस्तक को छूना पड़ेगा। हम देखते हैं कि वेदा जटाऊ के मस्तक को छूता है, जिससे वह उसके साथ हो जाता है। वेदा थोड़ा रिलैक्स होता है। अब वह उस शस्त्र के पास जाता है, वह उसे वहाँ से निकाल लेता है और फिर जब बाहर आता है ना, तो उसे लोग देखकर हैरान थे। वह उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। इधर अशोक अपने सीनियर को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें युका ने 20 पुलिस वालों को मारा था। उसका सीनियर कहता है कि तुम्हें हर हाल में उसे पकड़ना होगा, क्योंकि बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि विभा को 9th बुक के लिए टॉर्चर किया जा रहा था, बट वह पता नहीं बताती। वहीं वेदा मिराई को लेकर परेशान था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये शस्त्र कैसे काम करेगा। इतने में उसके ऊपर एक पेड़ गिरता है। हम देखते हैं कि ऋषि उसे अपने एक हाथ से रोक देते हैं। वेदा देखकर चौंक जाता है। वह उनसे इस बारे में पूछता है। वह अपना नाम अगत से बताते हैं, यानी जो उसकी माँ से मिले थे। वह कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, मेरे कहने पर वह तुम्हें छोड़कर चली गई। इतने में वेदा गुस्सा होता है। वह कहता है कि तुम्हें गाली देने का मन कर रहा है। अगत ऋषि कहते हैं कि उसी त्याग की वजह से तुम संपादी पक्षी को अपने वश में करके इस मिराई को पाए हो। वेदा कहता है कि मुझे इसके पावर के बारे में बताइए। इतने में ऋषि एक झटके में शस्त्र को पकड़कर गायब होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी रेगिस्तान में। वेदा हैरान था। वह कहता है कि अब मैं जान गया। तभी वह खुद पकड़कर गायब होने की सोचता है, बट उससे कुछ नहीं होता। अब ऋषि उसे बताते हैं कि ये तभी काम करेगा जब तुम्हारा उद्देश्य और ये एक होंगे, तभी ये मार्ग दिखाएगा और इसकी शक्तियाँ तुम्हें मिलेगी। यानी वेदा के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है, वह इस मिराई से क्या करने वाला है। ऋषि का कहना था कि तुम्हें और मिराई को एक होना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें सिद्ध क्षेत्रम जाना पड़ेगा। अब ऋषि वेदा को लेकर उस जगह जाने लगता है। रास्ते में वेदा 9वें ग्रंथ की क्वालिटी के बारे में पूछता है। ऋषि बताता है कि अगर 9वां ग्रंथ उसे मिल गया तो समझो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अमरत्व की शक्तियां हैं। वह राक्षस उसे पाकर भगवान बनना चाहता है। वेल अब हम लामा को देखते हैं, जिसके पास विभा को लाया जाता है। वह विभा से कहता है कि उस ग्रंथ को छुपाकर आखिर क्या साबित करना चाहते हो। 75 पीढ़ियों से उस ग्रंथ को छुपाकर रखने से तुमने क्या बदल दिया। विभा कहती है कि तुम बदलाव करके भगवान बनना चाहते हो। भगवान बनने के लिए तुम्हें कोई गुण नहीं है। अब लामा अपनी कहानी बताता है कि आखिर वह क्यों भगवान से नफरत करता है और खुद भगवान क्यों बनना चाहता था। वह बताता है कि जब वह छोटा सा था तो उसकी माँ के होते ही सौतीली माँ आ गई और उसकी माँ को चुड़ैल बताकर गांव वालों ने उसे मार दिया। तब से उसे मनहूस कहकर बुलाने लगे। उसे पढ़ने भी नहीं दिया जाता था और बहुत भेदभाव किया जाता था। इसीलिए वह एक दिन सोचता है कि अपने गांव वालों का दिल जीतेगा, इसीलिए झरने से गांव के अंदर पानी की व्यवस्था करता है। वह बहुत खुश था। लामा पंडित से कहता है कि पंडित जी, ये पानी मैंने लाया है। ये सुनते ही पंडित कहता है कि अबे चुप कर, ये सब भगवान ने किया है। ये सुनते ही लामा का पारा गर्म
धर्म वह सोचता है कि हर काम का क्रेडिट भगवान को ही क्यों दिया जाता है, इसलिए मैं उन्हें ही हटा दूंगा। फिर क्या एक दिन लामा गांव में जिस पत्थर को पूजा जा रहा था ना, उसे हटाने लगता है, जिससे उसे बांधकर पत्थरों से मारा जाता है। लामा बहुत गुस्से में था, वह सबसे पहले टीचर को मारता है, फिर पंडित को और लास्ट में पूरे गाँव को जला देता है। उस दिन से वह समझ जाता है कि जो ताकतवर है वही यहाँ पर राज कर सकता है। वह कहता है कि अब मैं ग्रंथों को पाकर भगवान बनकर पूरी दुनिया पे राज करूंगा। विभा उसे बताती है कि हिंसा से कोई भगवान नहीं बन सकता। जब से तुमने ऐसा सोचा है ना, अंबिका ने उसका हल पहले ही निकाल लिया है। वह है उसका बेटा जो तुम्हें ऐसा करने से रोकेगा। तभी लामा यूका को एक शस्त्र देता है, साउंड वेव वाला, जो मोरक्को के योद्धा से छीना था, क्योंकि यूका ने उसका बहुत काम किया था। अब हम सिद्ध क्षेत्र में देखते हैं, जहाँ पर ऋषि और वेदा पहुँच चुके थे। वेदा वहाँ एक आदमी से पूछता है कि इस आयुध को कैसे चलाना है, तो वह कहता है कि ये छड़ी है, ये की आयुध थोड़े ही नहीं। फिर उसे एक छोटी सी बच्ची बताती है कि पीछे एक आयुध स्थल है जहाँ पर श्री राम जी ने ध्यान किया था, वहाँ जाइए आपका काम हो जाएगा। फिर वह उस आयुध स्थल पर पहुँचता है। वहाँ पहुँचते ही यूका आ जाती है, उसके साथ विभा भी थी। वह विभा का हाथ काटते हुए पूछती है कि वेयर इज द 9th बुक, यानी 9वीं बुक कहाँ है। और वेदा उनसे लड़ने लगता है, बट यूका उस साउंड वेव यंत्र से वेदा को परेशान कर देती है। वेदा बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था, उसके पास मिराई शस्त्र था, बट उसे पता नहीं था कि वह उसे कैसे यूज करेगा। अब वह अधमरी हालत में था। तभी वह मिराई को पकड़कर कहता है कि मेरी माँ का उद्देश्य मेरा उद्देश्य है। ये कहते ही मिराई बड़ा हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है और फिर उससे सभी को मारने लगता है। फिर लास्ट में यूका का काम तमाम। अब उस मिराई से विभा को भी ठीक कर देता है। विभा कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द 9वें ग्रंथ को ढूंढना होगा। वेदा सोचने लगता है, जिससे पता चलता है कि उसकी माँ ने उससे मिलने के लिए तंत्र वन का नाम लिया था। विभा समझ जाती है कि तंत्र वन कामाख्या द्वीप में है, जो पहले गुरु का स्थान है। वह कहते हैं कि हमें कामाख्या जाना पड़ेगा। फिर वहाँ जाने लगते हैं। वहीं इधर सियाई अशोक वेदा के दोस्त की मदद से वह भी उनका पीछा करते करते कामाख्या द्वीप पहुंचता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लामा आयुध स्थल पहुंच चुका था। वह अपने आदमियों को मरा हुआ देखकर हैरान था। तभी प्रोफेसर कहता है कि जो शख्स यूका को मार सकता है ना, वह कोई मामूली इंसान नहीं है, उसे सीरियस लेना पड़ेगा। लामा कहता है कि जानते हो, एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक क्या है, वो है अहंकार। वो चीज मेरे अंदर ज्यादा है तो वह मुझसे ताकतवर कैसे हो सकता है। पहले उसे 9वें ग्रंथ को ढूंढने दो, फिर उसे मार देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वेदा कामाख्या द्वीप पहुंच जाता है। वहाँ के मेन ऋषि अंगम बाली को ढूंढ रहा था, बट उसे उसका दोस्त मिल जाता है जो पुलिस के साथ आया था। वह फिर से वही बताता है, कहता है कि ये तेरे ऊपर काला जादू करके फंसा रही है, तू इसके बहकावे में यहाँ तक आ गया। इतने में वहाँ अंगम बाली आ जाता है। अब वेदा को उससे मिलने के लिए सभी साधुओं को पार करके जाना था, तो वेदा मिराई की मदद से सबको कूदते फांदते अंगम बाली के पास पहुंच जाता है। वह उसे देखते ही समझ जाता है कि ये अंबिका का बेटा है और ये हमारे लिए आया है। तो ये अंबिका का बेटा है और ये हमारे लिए आया है। तो वह वेदा कहता है कि अब तुम्हें कर्ज चुकाने का समय आ चुका है। अंगम बाली उन्हें लेकर अपने आश्रम जाता है। वहीं उनका पुलिस भी पीछा कर रही थी, जिसका पता अंगम बाली को चल जाता है। वह अपनी शक्ति से एक राख बनाता है, उसे उनके ऊपर फेंक देता है, जिससे वह गायब होकर एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। वह हैरान थे कि उसने हमारे साथ क्या किया। वे यहाँ पर अंगम बाली आश्रम पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि एक मूर्ति थी जो आग में जल रही थी। अंगम बाली बताता है कि ये अंबिका है, इसने ही हमारी रक्षा की है। वेदा कहता है कि क्या हुआ था मेरी माँ के साथ, तो अंगम बाली बताता है कि ये सब एक अनाथ के मदद करने की वजह से शुरू हुआ था। अब कहानी पीछे जाती है। हम देखते हैं कि जब लामा ने अपने गांव को जलाया था ना, तो वहाँ अंगम बाली भी मौजूद था। वह जब देखता है तो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो लामा झूठ बोलता है। उसका कहना था कि गाँव में आग लग गई, मेरे पिता माता भी मर गए, मैं अनाथ हो गया। ये सुनने के बाद अंगम बाली उसे अपने आश्रम ले आया। लामा उनकी तंत्र विद्या देखकर आश्चर्य था, उसे भी तंत्र विद्या सीखनी थी। इसके लिए अंगम बाली ने उसे अपने बेटे के साथ 7 साल तक तंत्र विद्या सिखाया, जिससे लामा बहुत ही चाव से विद्या सीख रहा था। वह बहुत निपुण हो चुका था। एक दिन अंगम बाली के मन में ख्याल आया कि वह तंत्र ग्रंथ का रक्षक चुने। उसके लिए वह अपने बेटे और लामा को 2 लोगों को चुनता है, फिर उनकी परीक्षा लेता है। हम देखते हैं कि 2 गुड़िया को पेड़ से लटका दिया जाता है। उसे अपनी तंत्र विद्या से जलाना था, तो अंगम बाली का बेटा उस गुड़िया को जला देता है, बट लामा के
अंदर इतना गुस्सा था, ईर्ष्या थी कि वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, जिससे वो डॉल तो क्या बाहर भी आग लग जाती है। ये देखकर अंगम बाली गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हारे अंदर इतना आक्रोश ठीक नहीं है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। तो लामा फेल हो जाता है, जिसके चलते अंगम बाली अपने बेटे को ही रक्षक चुनता है। इस चीज से लामा बहुत नाराज था। वह उस दिन तो शांत था, बट वह बहुत खतरनाक सोच रहा था। वह एक दिन अपनी तंत्र विद्या से ढेर सारा कंगन बनाता है। उसे सभी गांव वालों को ये बोलकर पहनाता है कि ये कंगन उनकी रक्षा के लिए है और इसे गुरुजी ने बनाया है। उसके बाद ये चीज अंगम बाली को पता चल जाती है कि सभी लोग कंगन पहने हैं। तो वह जब इस बारे में पूछता है तो वह लामा आ जाता है। वह कहता है कि ये मैंने बनाया है, अब तुम मेरी विद्या देखो। तभी वह उसके बेटे को मार देता है। ये देखकर अंगम बाली हिल जाता है। फिर लामा सभी गांव वालों का उस कंगन के जरिए ऐसा बना देता है ना, उनका ब्लड सूखने लगता है। लामा कहता है कि 1 घंटे में सभी गांव वाले पत्थर बन जाएंगे। यहीं पर लामा ये भी बताता है कि उस दिन मेरा गांव ऐसे ही नहीं जला था, उसे मैंने जलाया था। अब ये गांव भी वैसे ही जलेगा, तुम्हारी आंखों के सामने सभी मारे जाएंगे। अंगम बाली बहुत परेशान था, वह उम्मीद हार चुके थे, उनकी जान कैसी बचेगी। तभी वहाँ पर अंबिका आ जाती है। वह सबकी हालत देखकर भयभीत हो जाती है। अंगम बाली कहता है कि अंबिका तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम्हें 9वें ग्रंथ की रक्षा करनी पड़ेगी, जिसके अंदर अमरत्व की शक्तियाँ हैं। ये सुनकर लामा बहुत खुश था कि अब वह 9वें ग्रंथ को भी छीनकर अमर हो जाएगा। तभी अंबिका सबको बचाने के लिए ऐसा करती है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह एक ऐसी विद्या का प्रयोग करती है जिससे उनकी जान जानी थी, यानी खुद को आहुति देना। वह एक कंगन को लेकर उसे अपने हाथ से चक्र बनाकर अपनी विद्या से खुद को जला देती है। फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर जलने लगता है और वे अपने इस त्याग से पूरे गांव वालों को बचा लेती है। वही लामा की शक्तियां उसके सामने काम नहीं कर रही थी, इसलिए वह कहता है कि मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, बट फिर से वापस आऊंगा और सभी ग्रंथों को हासिल करके पूरी दुनिया पे राज करूंगा। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। वेदा अपनी माँ के सामने कसम खाता है कि वह सारे ग्रंथों को उससे छीनकर सुरक्षित रखेगा। अंगम बाली उसे बताता है कि 9वां ग्रंथ उसकी माँ ने कहाँ रखा है यह उसे भी नहीं पता है, इसलिए उसे ढूंढना होगा। वेदा कहता है कि ये काम मैं अकेले करूंगा, मुझे ही हर हाल में उसे ढूंढना होगा। अब वेदा ग्रंथ को ढूंढने निकल पड़ता है। वह तारे की दिशा के हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। फिर वह एक गुफा में जाता है, वहाँ वह एक मूर्ति देखता है। उनसे बोलता है कि मैं तो अपना माँ की तरह सोच नहीं सकता, बट उसका उद्देश्य मेरा उद्देश्य है। बस इतने में एक ट्रांसपेरेंट दीवार दिखाई देती है। वेदा उसके पार जाता है और वहाँ देखता है कि बुक पड़ी थी। वह उसे लेकर आश्रम आता है और ग्रंथ अंगम बाली को दे देता है। अंगम बाली उसे बताता है कि लामा अभी एक बार फिर से कंगन बनाकर पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करने वाला है। यानी लामा का कहना था कि वह इससे धरती का बोझ कम करेगा। हम देखते हैं कि कुंभ मेला में जितने भी लोग आए थे ना, उनको कंगन पहना देता है और फिर वह उस बुक के लिए आश्रम की तरफ बढ़ रहा था। उधर वेदा कामाख्या स्टेशन पर था, उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और फिर ट्रेन के अंदर बिठा कर ले जा रहे थे। इतने में अशोक कहता है कि सर मेरी बाईं आंख फड़क रही है, लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि लामा रेलवे ट्रैक पर था, वह इंतजार कर रहा था। वह कुंभ में जितने भी लोग थे ना, सबको कंगन की मदद से पत्थर बना देता है, यानी वह हिल डुल नहीं सकते थे। उसका कहना था कि वह आज 9वें ग्रंथ को हासिल कर लेगा और लाखों लोगों की बलि देगा। वहीं इधर ट्रेन में गुंडे आ जाते हैं। वह वेदा को मारने आए थे, बट वह बंधा हुआ था तो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए ऑफिसर उसे खोल देता है। अब वह उनसे लड़ने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि ट्रेन के ड्राइवर को मार दिया गया है, जिससे ट्रेन पलट सकती है। वेदा ये सुनते ही दौड़ते हुए इंजन के पास जाता है और अशोक उसे उसका शस्त्र देता है, जिससे वह ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। वहीं लामा ने अपने यंत्र से उस पुल को तोड़ दिया था तो ट्रेन उससे पलट सकती थी, बट वेदा जैसे तैसे ट्रेन पुल के पास रोक देता है। अब वह सामने लामा को देखता है, दोनों खूब लड़ते हैं। तभी लामा वेदा का अस्त्र पा जाता है। वह उसे चलाने की कोशिश करता है बट चला नहीं पाता। फिर दोनों लड़ना शुरू करते हैं। तभी वेदा नीचे गिर रहा था, बट वहाँ संपादी पक्षी आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद लामा विवाह से बुक को छीन लेता है और फिर 9 ग्रंथों को साथ में रख के अपने विद्या का प्रयोग करता है। वह सभी ग्रंथों से शक्तियाँ लेकर पावरफुल बन जाता है और वेदा को बुरी तरह घायल कर देता है। वेदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपनी माँ का ही रास्ता चुनता है, यानी अगर लामा के तंत्र को तोड़ना है तो उसे खुद की आहुति देनी पड़ेगी। वेदा वैसे ही कंगन लेकर खुद को जला रहा था, लेकिन तभी
बारिश होने लगती है, उसकी आग बुझ जाती है। तभी पता चलता है कि ये मीराई श्री राम जी का कोदंड धनुष था। हम देखते हैं कि वह धनुष में बदल जाता है, फिर वह वेदा उस धनुष से एक वार करता है। लामा की कहानी समाप्त। एक प्रलय आ जाता है, वह भस्म हो जाता है। उधर जितने भी कुंभ मेला में थे ना, सभी ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह वेदा ने सभी ग्रंथों को उससे छीनकर उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। वहीं आपको कैसी लगी मीराई की स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं।